नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न और कहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए लेकर गरजा बुलडोजर। साथ ही जानेंगे कि कहां रामचरितमानस के संबंध में विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री का हुआ पुतला दहन। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अवैध कब्जा और भूमाफियाओं को जमींदोज करने वाले बाबा का बुलडोजर पहले से ही चर्चाओं में है। अवैध कब्जा को लेकर मौजूदा सरकार ने सख्त आदेश कर रखे हैं, जिसके तहत क्षेत्र में आए दिन बुलडोजर चलता दिख जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी नवोदिता शर्मा ने नौनेर में अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर चलवा दिया। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के क्षेत्र नौनेर का है, जहां जिलाधिकारी के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी नवोदिता शर्मा मय राजस्व टीम के अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर आ गईं। अधिकारी द्वारा कार्यवाही से लोगों ने अपना अस्थायी अतिक्रमण खुद हटाना शुरू कर दिया, तो कुछ प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए हटा दिया। क्या मामला है पूरा? जैसा कि शासन की मंशा है, हम लोगों ने देखा है कि सरकारी भूमियों पे बहुत अवैध कब्जा है। इसलिए तहसील मैनपुरी में अभियान चलाकर हर रोज़ एक सरकारी भूमि खाली कराई जाती है। यह नौनेर मौजे में भूमि है जो कि जिलाधिकारी महोदय के नाम है। यहाँ पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, काफ़ी आगे आगे तक तारबंदी करके बाउंड्रीज बना रखी हैं। यहाँ पे कार्रवाई की गई, जो अवैध रूप से अस्थायी निर्माण था उसको हटवाया गया। स्थायी निर्माण के लिए चेतावनी दी गई है और नोटिस भी निर्गत किए जाएंगे। तत्पश्चात पूर्ण कार्रवाई कर अवैध कब्जे को हटवाया जाए। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नगर परिषद सभागार कक्ष भभुआ में नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, उप मुख्य पार्षद रविता पटेल, कुल 25 वार्ड के 25 वार्ड पार्षदों को उप विकास आयुक्त डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह के द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। गौरतलब है कि विकास तिवारी 20वें मुख्य पार्षद, रविता पटेल 7वीं उप मुख्य पार्षद हुई। ऐसे में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सामने शहर के विकास के प्रति जन समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। बताते चलें कि मुख्य पार्षद बबलू तिवारी के दादा स्वर्गीय ताराशंकर तिवारी 1956 से 1963 तक एवं मां स्वर्गीय उर्मिला देवी 2019 से 29 जून 2021 तक नगर परिषद भभुआ के मुख्य पार्षद के पद पर रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण में उप विकास आयुक्त को प्राधिकृत किया गया था। उसी के आलोक में 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह 11 से 12 के बीच में कराना था, तो उसको ससमय संपन्न करा लिया गया और पार्षद उप पार्षद और 25 जो समाप्त हो गई है। शपथ ग्रहण इनको कार्य भी सौंप दिया गया। अब ये कार्यभार संभालने वो तो अब जो नियम है, नियम के आलोक में, क्योंकि अभी पूरी जो बॉडी है अब काम करेगी शहर से, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है, तो सिस्टम के हिसाब से अब ये लोग 5 साल के लिए का हुआ है और 5 साल ये लोग नगर विकास जो भी है उसका काम करेंगे। इस पूरे प्रक्रिया में मीडिया को से बाहर रखा गया। नहीं, मीडिया जो शपथ ग्रहण का जो क्षेत्र है ना, उसमें शपथ ग्रहण जिस पक्ष में होता है वहाँ मीडिया उसके बाद, लेकिन वो जो प्रेस रिलीज निकलेगा अपना परिचय दे दीजिए। उप विकास आयुक्त डॉक्टर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा बीते दिनों रामचरितमानस के संबंध में दिए गए विवादित बयान पर शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के घोसरामा में महादेव सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण रूप से शिक्षा मंत्री के पुतले का दहन किया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री हाय हाय का जमकर नारा लगाया। मौके पर महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष ठाकुर, संजीव कुमार, मनीष तिवारी, आलोक ठाकुर, गौरव कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी सनातनियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए हैं और रामचरितमानस के बारे में गलत व्यंग किए हैं और हिंदू धर्म को इससे बहुत आहत पहुंचा है। हम लोग महादेव सेना के बैनर तले उनका पुतला दहन किए हैं। पूरा हिंदू संगठन उनके बयान के खिलाफ है
अगर वो अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनका इसका परिणाम गलत भोगना पड़ेगा। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इनको अपने पद से हटाया जाए। अगर इनको पद से नहीं हटाया गया तो हम लोग पूरे सनातनी हिंदू हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ महादेव सेना अध्यक्ष मनीष ठाकुर। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने संसदीय क्षेत्र दौरे के तीसरे और अंतिम दिन जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर के 3 प्रबुद्ध जन सम्मेलनों में बड़ी संख्या में आए क्षेत्रीय दिग्गजों को संबोधित किया। इस दौरान गौरा में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, सारंगपुर में संतोष मिश्रा और रामदासपुर में अजीत सिंह और प्रदीप शर्मा के संयोजन में आयोजित हुई बैठकों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल के पिछले 4 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की पुस्तिका का वितरण किया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 वर्षों में 1100 गांवों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ताकत को क्षेत्रीय जनता की खुशहाली के लिए प्रयोग करती हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने 4 साल के कार्यों का हिसाब किताब देने आई हूं। इसके अलावा सांसद मेनका संजय गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 100 करोड़ रुपए के करीबन आया है और एक कंपनी को दिया गया है जो साउथ इंडिया के हैं। इसमें मैं चाहूँगी कि जो भी ये देख रहा हो और अपने गांव में उनको महसूस हुआ कि अभी तक, क्योंकि इन 4 सालों में बहुत सारे केबल हमने बदले हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स बदले हैं, लेकिन अभी भी कमी है। तो इसलिए अगर कोई भी गांव का कमी पड़ गया है उच्चीकरण करने के लिए तो मुझे बता दें, मैं खुशी से उनके लिए करवा दूँगी। नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कितनी देर चलती है। ये तो गंगा के ऊपर है कि कितना पानी है उसमें। इलेक्शन से पहले योगी जी यहाँ खुद आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कैबिनेट मीटिंग भी करवाई थी। 600-700 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा था कि वो देंगे नया बनाने के लिए। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि वो कर देंगे। अभी आपने सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। हरदोई में 7 जनवरी को हरियावा इलाके में एक महिला का जला शव मिला था। इस ब्लाइंड मर्डर को लेकर पहले तो पुलिस महिला की शिनाख्त में जुटी थी। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से शिनाख्त करते हुए महिला की हत्या का खुलासा कर लिया गया है। महिला का आशिक ही उसका हत्यारा निकला है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये दिनांक 7 तारीख को थाना हरियावा में एक नहर की पटरी पर एक युवती का जला हुआ शव मिला था। शव ऑलमोस्ट 90% जल चुका था। उसमें पहचान के लिए सिवाय कि वो युवती है और कुछ नहीं था। इसमें फिर पुलिस द्वारा उस युवती की पहचान करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। आसपास के थानों में, गाँव में सब पूछताछ की गई, कई टीमें मामूर की गई। तब ये किसी तरह से जानकारी हो पाई कि ये संभवतः मंझिला की रहने वाली युवती है। उसकी पहचान उसके परिजनों से कराई गई तो उन्होंने उसको बॉडी और जो उसमें जो पायल वगैरह थी उससे उसको पहचाना और उन्होंने बताया कि एक शराफत नाम का व्यक्ति जो कि उन्हीं के गांव का है, वो उसको 3 साल पहले लेकर के चला गया था, अपने साथ लेकर के रहता है। हमारी टीम लगी हुई थी और आज उसकी शराफत जो अक्यूज था उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने बताया था कि इस युवती के साथ रहता था। चरित्र पर शक होने की वजह से ये अपने एक परिचित के साथ ले जा करके थाना हरियावा क्षेत्र में पहले गला दबाया, उसके बाद जला करके मार दिया। घटनास्थल से इसके युवती के नकाब, जहाँ पर इसको मारा गया था, युवती का नकाब और जो अभियुक्त है उसके कोट का एक बटन बरामद हुआ है। साथ ही साथ अभियुक्त से उस मृतका का मोबाइल फ़ोन जो कि इसने उससे ले लिया था और एक पर्स बरामद हुआ है जिसमें मृतका के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मर्डर पे जिसमें कि जो मृतका है उसका कोई सुराग नहीं था। इसको शीघ्र खोलने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और क्षेत्राधिकारी हरियावा के निर्देशन में जो थाने की और स्वाट और एसओजी की टीम ने इसका अनावरण किया है, उस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बाबू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।